नमस्कार। आप सभी छात्रों का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, कल हमने पढ़ा था एनालॉजी का पार्ट 1। आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसमें कुछ कॉन्सेप्ट का अध्ययन करेंगे। तो प्लीज़ स्टूडेंट, इस चैनल को शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब और लाइक, कमेंट तो 100% करिएगा, क्योंकि आप कमेंट करेंगे तभी मैं और अच्छे से अच्छे वीडियो बना पाऊँगा। ठीक है, तो और अपने मित्रों में ये शेयर कर दीजिएगा। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का पार्ट 2, जिसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ाऊँगा। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपका इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज देखेंगे पार्ट 2 किसका, एनालॉजी का। किसका, एनालॉजी। ठीक है, यानी सदृश्यता। ठीक है, सदृश्यता का पार्ट टाइप 2 और पार्ट 2 देखेंगे। ठीक है, पार्ट 2 समझेंगे। ये पार्ट 2 किस पे बेस है? अल्फ़ाबेट्स पे बेस्ड है। ठीक है, मतलब अल्फ़ाबेट्स में सदृश्यता या एनालॉजी से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आज उस पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पहले तो ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, यानी सभी का तो पहले स्थानीय मान पढ़ लीजिएगा इसका क्वेश्चन करने से पहले। ठीक है, सभी का स्थानीय मान पढ़ लीजिएगा। उसके बाद स्थानीय मान जब याद हो जाएगा, ठीक है, जैसे Z का क्या होता है, 26 होता है, Y का 25, X का 24, W का 23, V का 22, U का 21, T का 20, S का 19, R का 18, Q का 17, P का 16, O का 15, N का 14, M का 13, L का 12, K का 11, J का 10, I का 9, H का 8, G का 7, F का 6, E का 5 और D का 4, C का 3, B का 2 और A का 1 होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये सब पहले आप इसका अल्फ़ाबेट्स याद, यानी वर्णमाला, ये आप लोग लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इसमें और कौन से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अपोजिट यानी विपरीत नंबर या विपरीत अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, तो जैसे ए का विपरीत क्या होगा बताइए। पहले हम लिख देते हैं, उसके बाद फिर देखिए। जैसे ए का विपरीत हम इधर से आगे से उठाएंगे और इसका पीछे से उठाएंगे। ठीक है, जैसे ए का विपरीत क्या हो जाएगा, ए का विपरीत होता है जेड होता है। फिर बी का विपरीत पीछे से इसको आगे से इधर से और इसको पीछे से, तो बी का विपरीत क्या हो जाएगा, वाई। सी का विपरीत एक्स, डी का विपरीत डब्लू। ठीक, डी ई का विपरीत क्या होता है बताइए, वी। एफ का एफ का विपरीत क्या होता है, यू होता है। फिर देखिए क्या, जैसे ई एफ जी का विपरीत क्या होता है, जी का विपरीत बताइए क्या होता है, टी होता है। फिर एच का विपरीत यस होता है। आर का विपरीत बताइए क्या होता है, आई यहाँ होगा। आई का विपरीत क्या होता है, आई का विपरीत आर होता है। ठीक है, आई का विपरीत आर होता है। जे का विपरीत क्या होता है, क्यू होता है। जे के का विपरीत क्या होगा, बताइए, पी होता है। अब उसके बाद के यल का विपरीत क्या होगा बताइए, यल का विपरीत क्या होगा, ओ होगा। ठीक है, उसके बाद यल एम का विपरीत क्या होगा यहाँ पे,
क्या होगा, यन होगा। ठीक है, यानी पहले आगे से उठाइए, उसका विपरीत पीछे से उठाइए। ठीक है, जैसे ए का विपरीत जेड होगा, उसके बाद बी का विपरीत वाई, सी का विपरीत एक्स, डी का विपरीत डब्लू, ई का विपरीत वी, एफ का विपरीत यू, जी का विपरीत टी, एच का विपरीत एच का विपरीत एस, आई का विपरीत आर, जे का विपरीत क्यू, के का विपरीत पी, और उसके बाद एल का विपरीत क्या होता है, ओ, और एम का विपरीत एन होता है। ठीक है, तो ऐसे याद कर लीजिएगा। इसका एक ट्रिक होता है इजोटी, यानी 5 5 का अंतर रहता है, तो उससे को क्या, ये 26 है तो अक्षर है, इसको हम लोग याद नहीं कर पाएंगे, याद कर लेंगे 2 3 बार। इसको लिखते रहिए, जैसे ए का लिखिए विपरीत क्या होता है, जैसे जेड होता है। ठीक है, उसके बाद जी का विपरीत क्या होता है। ठीक है, जी का विपरीत क्या होता है, ऐसे लिख दीजिए। टी होता है, ऐसे लिखते लिखते आपको पूरा क्या कहते हैं अल्फ़ाबेट्स याद हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत आसानी है। और इजोटी होता है, फिजोटी होता है, उसको याद मत करिए, ऐसे याद करिए तो याद हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो समझ में आ गए होंगे। जैसे ए का स्थानीय मान 1 होता है, इसका 26 होता है। ठीक है, इसका 26 होता है, बी का 2 होता है, इसका 25 होता है, सी का 3 होता है, इसका 24 होता है, और डी का क्या होता है 4 होता है, इसका क्या होता है 23 होता है, ई का होता है 5, इसका क्या होता है 22, एफ का 6 21, जे का 7 20, और एच का 8 90, आई का 9, इसका क्या होगा बताइए 18, जे का 10, उसके बाद 17, के का 11, 16, एल का 12, 15, और एम का क्या होता है 13, उसके बाद ये क्या हो जाएगा एन का 14। बस कितना आसान है, अब तो याद ही हो गया होगा। तो अब देखते हैं इसका कुछ इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन, ताकि हमें पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, बस इसमें और कुछ नहीं, बस यही स्थानीय मान याद कर लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन, इसमें कुछ क्वेश्चन करा देंगे। ठीक है, क्वेश्चन याद, उसको क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा कि कैसे क्वेश्चन भेजते हैं। उसके बाद मैं एक बार पूरा जब एनालॉजी कंप्लीट हो यानी सादृश्यता कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं आप लोगों को 2000 क्या कहते हैं, यहाँ देखिए 2017 से उठाऊंगा, और 18 में जो आया हुआ है क्वेश्चन, और एनालॉजी से जो है 19 में, यानी 3 साल का आप अगर पूरा याद कर लेंगे, यानी क्या करते हैं सब समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, तो आपको 2020 के अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इसमें से ज़रूर फंसेगा, क्योंकि 3 4 साल में वो एसएससी या कोई भी अदर एग्ज़ाम्स रिपीट करती है। ठीक है, ज़्यादा पीछे नहीं जाती, इसी से क्वेश्चन उठाती है। ठीक, तो 2020 में जितना कोई भी क्वेश्चन, कोई भी पेपर हो, ये जब 3 साल का हम करा देंगे, उसके बाद 2020 में जो क्वेश्चन होगा वो अपने आसानी से आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन। तो देखिए कॉन्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, कॉन्सेप्ट बेस्ड है। जैसे अब दिया है ए दिया है, उसका फिर दिया है जेड, उसके बाद डी दिया है, उसके बाद यहाँ क्या रहेगा हमसे पूछा है, ऑप्शन फिर दे दिया है, कितना दे दिया है डब्लू दे दिया है, उसके बाद वी दे दिया है, एक्स दे दिया है, वाई है। अब इसी चारों ऑप्शंस में से हमें यहाँ भरना है क्या होगा। ठीक है, तो पहले ये समझ लेते हैं क्या इसमें संबंध है, वही संबंध यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे 1 है और ये क्या है 26 है, यानी कितने, यानी ये विपरीत अपोजिट का डिफरेंस, अपोजिट पे ये सॉल्व किया गया है पहले क्या कहते हैं समीकरण 1 में। ठीक है, तो समीकरण 2 में वही होगा, यानी इसका क्या स्थानीय मान होता है 4 होता है। तो यहाँ जो आएगा इसका, क्योंकि जानते हैं क्या कहते हैं ये विपरीत में क्या एक होता है, ये तो आपको बताया नहीं, बता दे रहा हूँ यही विपरीत। अब देखिए जैसे क्वेश्चन आएगा उसी से मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कराता रहूँगा। जैसे विपरीत में क्या होता है, ये 27 योग होना चाहिए किसका, जैसे कोई x है और प्लस y का, यानी जैसे कोई x यानी a और प्लस
वाई यानी जेड, ठीक है। इसका मतलब ए और प्लस 26 यानी कितना हो गया 27 के बराबर हो गया। मतलब यही होता है विपरीत का अंतर, मतलब 27 के योग के बराबर होना चाहिए वो, तो वही क्या कहलाती है, विपरीत कहलाती है, ठीक है। तो देखिए जैसे ये डी का 4 होता है स्थानीय मान, तो यहाँ 4 यानी 27 में कितना कम है 23 कम है, तो 23 का स्थानीय मान क्या होता है डब्लू होता है, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ देखिए ई दिया है, उसके बाद वी दिया है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए ई और वी दिया है, उसके बाद एफ दिया है, यहाँ पूछा है क्या होगा, ठीक है, यही हमसे पूछा है। देखिए ई का मतलब इसका स्थानीय मान क्या होता है 5, और वी का क्या होता है बताइए, बताइए आप लोग, 22 होता है, 22 होता है, ठीक है। तो यानी ये क्या कहते हैं, इसका योग 27 हो गया है, यानी क्या कहते हैं इसको, मतलब विपरीत पे दिया है, तो ये विपरीत पे है तो ये भी विपरीत पे होना चाहिए। तो एफ का स्थानीय मान 6 होता है, और 6 कितना 27 में कम है, यानी 27 में कितना कम है बताइए आप लोग, अब तो बताइए। तो 26 है, तो 21 कम, कितना कम है 21 कम है। अब देखिए 21 का स्थानीय मान, 21 का स्थानीय मान किसका होता है, किसका होता है यू का होता है, किसका होता है यू का। तो ऑप्शन में देखिए कौन सा है, यहाँ पे है यू, यानी सी, ऑप्शन सी में है, तो यानी यही हो जाएगा। अब देखिए दिया है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या दिया है ए बी सी, उसके बाद दिया है जे वाई एक्स दिया है, उसके बाद पी क्यू आर दिया है समानुपाती का चिन्ह लगा के, उसके बाद यहाँ क्या रहेगा यही हमसे पूछा है। और ऑप्शन दिया है पहले में जे के एल दिया है, के जे आई दिया है, पी सी डी दिया, उसके बाद एन ओ क्यू दिया है। तो फ्रेंड इसको अब वीडियो पॉज करके सॉल्व करिए, तो फिर मैं बताता हूँ। एक बार तो अपने से सॉल्व करिए और कमेंट करके बताइए कि क्वेश्चन 3 का आंसर क्या होगा। तो आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, अब हम सॉल्व करके बताते हैं। तो जैसे ए का स्थानीय मान, ए का अपोजिट क्या होता है जेड होता है। अब तो अपोजिट समझ ही गए होंगे कितना होता है। जैसे बी का अपोजिट क्या होता है वाई होता है, तो वाई है ना वाई, देखिए वाई भी है। अब सी का अपोजिट क्या होता है यक्स होता है, अब यक्स भी है, ठीक है। उसी प्रकार जैसे इसमें समीकरण 1 में ये संबंध अपोजिट पे लगाया है, वही यहाँ पे भी अपोजिट पे होना चाहिए। यानी पी का अपोजिट क्या होता है बताइए, पी का अपोजिट क्या होता है के होता है, उसके बाद क्यू का अपोजिट क्या होता है जे होता है, ठीक है। क्यू का अपोजिट जे होता है, उसके बाद आर का अपोजिट क्या होता है बताइए, क्योंकि आर का स्थानीय मान 18 है, ठीक है। तो 18 27 में कितना कम है बताइए, 18 27 में कितना कम है 9 कम है, 9 यानी 9 क्या होता है आई होता है, ठीक है। आई का यानी के जे आई। अब देखिए ऑप्शन किस में है के जे आई, इसमें ऑप्शन बी में है, तो यही हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, बी सी डी दिया है, उसके बाद डी आई पी दिया है, ठीक है। यानी बी सी डी दिया, उसके बाद डी आई पी दिया, समानुपाती का चिन्ह लगाया है, ई ए सी दिया है, उसके बाद अनुपात का चिन्ह लगाया, उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा वही हमसे पूछा है, ठीक है। और ऑप्शन में क्या दिया है सी डी पी दिया है, उसके बाद एच जी पी दिया है, उसके बाद क्या दिया वाई ए आई दिया है, उसके बाद डी ऑप्शन में दिया एस टी यू दिया, ठीक है। तो अब इसमें से हमें ये छांटना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें होगा, ठीक है, कौन सा होगा, तो हमें वही छांटना है। तो ठीक फ्रेंड्स, अब मैं दे रहा हूँ समय, आप लोग छांटिए, लगाइए यहाँ 1 मिनट का 1 सेकंड का। तो आपने कर लिया होगा। अब देखिए हम सॉल्व करते हैं। पहले तो इसका स्थानीय मान अगर ऐसे करेंगे तो नहीं समझ में आएगा। अब इसको स्थानीय मान लिखेंगे, तो जैसे 2 का स्थानीय मान क्या होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है, डी का 4 होता है, फिर डी यहाँ दिया 4, आई का 9, पी का 16 होता है, ठीक। एफ इसका क्या होता है 5 होता है, एक इसका क्या होता है 3 होता है। यानी अब देखिए इसमें क्या संबंध है, यानी इसका स्क्वायर किया, ठीक है, तो लिख दिया। उसके बाद इसका स्क्वायर किया और इसका भी वही स्क्वायर किया, ठीक है। तो अब देखिए हमें भी स्क्वायर करके लिखना है। तो 25 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। उसके बाद 1 का 1 होगा, 3 का क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो यानी वाई, अब यहाँ पे आना चाहिए वाई आना चाहिए, ए आना चाहिए, और उसके बाद क्या आना चाहिए आई आना चाहिए। तो किस ऑप्शन में है देखिए, बी में नहीं है,
ए में नहीं है, बी में नहीं है, हाँ सी में है, देखिए सी में है, इसलिए ऑप्शन आंसर सी हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देख लीजिए एक बार, वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करिए, फिर मैं सॉल्व करके बताता हूँ। तो आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। अब देखिए आंसर सॉल्यूशन। अब देखिए ई दिया है, एफ जी दिया है, उसके बाद जे के एल दिया है, मतलब क्या संबंध है इसमें पूछा है, मतलब ए बी सी दिया, उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, मतलब जो संबंध इसमें भी है वही संबंध ये भी होना चाहिए। ठीक है, ठीक, क्योंकि एनोलॉजी का मतलब यही होता है, समानता। ठीक है, तो अब देखिए हम सॉल्व करते हैं। जैसे ई का क्या होता है 5 होता है, एफ का क्या होता है 6 होता है, इसका 7 होता है, उसके बाद क्या है यहाँ 10 होता है, 11 होता है, उसके बाद 12 होता है। ठीक, ए 2 3 होता है। ठीक, अब देखिए इसमें क्या किया है, काउंट किया, कितना काउंट किया दिया है 5 से 10 किया, यानी 5 + 5 काउंट किया। ठीक है, तो इसमें भी देखिए, इसमें भी क्या किया है 5 + 5 काउंट किया, +5 किया, और इसमें भी क्या किया है +5 काउंट किया। ठीक है, तो अब सभी में +5, इसमें भी +5 काउंट करेंगे, तो एक में +5 5 यानी 5 काउंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक में 5 काउंट करेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 यानी 6 हो जाएगा। उसके बाद बी में तो क्या हो जाएगा, 5 काउंट करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। उसके बाद 3 में क्या 5 काउंट करेंगे तो 8 हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा एफ जी एच आएगा। ठीक है, तो देखिए कौन से ऑप्शन में है एफ जी एच, तो एफ जी एच किसी ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो ऐसे भी कभी कभी डाल देता है। ठीक है, तो ऐसे में आप अगर ना भी लगाएंगे ऑप्शन, कभी कभी ऐसे डाल देता है कि हम लोग देखते हैं कि है कि किसी ऑप्शन में है कि नहीं है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि मिलता भी नहीं है। ठीक, तो इसको भी देख लीजिए। ठीक, तो ये तो समझ में आया, तो क्या होगा इसमें नन ऑफ दीज होगा। ठीक है, ठीक, ये हो गया क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, टी एस पी और उसके बाद ये पी ओ के दिया है, पी ओ के दिया, उसके बाद जे के एल दिया है। ठीक है, मतलब इसमें क्या संबंध है, यही संबंध हमें यहाँ ला के लिखना है। ठीक है, तो देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, तो एक बार वीडियो पॉज करके सॉल्व करिए। आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। अब देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। अब टी का मान 20 होता है और पी का मान 16 यानी 16 होता है, तो लिखिए टी का मान 20 और इसका मान क्या होता है 90, इसके मान क्या होता है 16, इसके बाद 16, इसका क्या होता है 15 और इसका क्या होता है 11। ठीक है, क्या होता है 11 होता है। ठीक, 11 होता है। उसके बाद इसका क्या होता है 10 होता है, इसका क्या होता है बताइए, इसका होता है 11। उसके बाद इसका क्या होता है यल का 12 होता है, क्या होता है 12 होता है। ठीक, 12 होता है। अब देखिए इसको सॉल्व करिए। जैसे इसमें क्या किया है, पहले 4 माइनस किया है, फिर इसमें 19, इसमें 19 है, ये 15 है। ठीक है, तो इसमें भी क्या किया है 4 माइनस किया है, फिर इसमें देखिए 16 और इसमें क्या अंतर है, इसमें क्या कितना माइनस किया -5 किया है। ठीक है, कितना किया है 5 किया है। उसके बाद फिर वही संबंध हमें इसमें भी देखना है। तो जैसे इसमें 10 में -4 करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 6 आ जाएगा। उसके बाद 11 में -4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। उसके बाद 12 में -5 करेंगे, इसमें -5 करेंगे क्योंकि आखिरी में -5 किया है, तो इसमें भी -5 करेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए, क्या आ जाएगा बताइए 7 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक, तो इसका स्थानीय मान क्या होता है 5 जी। तो अब देखिएगा कौन से ऑप्शन में है, तो इसको हम इसको काट के यहाँ पे जी होता है। ठीक है, ऑप्शन सी में। ठीक, तो ये जी हो गया तो ऑप्शन सी में आएगा, तो इसलिए ये हो जाएगा। ठीक, और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 ये है, ये डी है, इसको डी मानिएगा, DBICPD। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे खाली स्थान छोड़ा है, तो यहाँ पूछा है क्या होगा, तो ऑप्शन में दिया है YE X अनुपात E, Y अनुपात D और
जे रेशियो ई दिया है। तो पहले आप वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करिए। तो फ्रेंड आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया होगा। अब मैं सॉल्व करके बताता हूँ, देखिए कैसे होगा। जैसे इसका डी का क्या होता है 4 होता है, बी का 2 होता है, आई का 9 होता है, सी का 3 होता है, पी का 16 होता है, डी का 4 होता है। ठीक है, अब देखिए क्या संबंध है, मतलब इसका 2 यानी वर्ग किया है, स्क्वायर किया है, यानी आर का स्क्वायर किया है। ठीक है, तो 4 आ गया। 2 का स्क्वायर 4 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो अब देखिए इसी अनुसार अब देखिए कहीं 5 दिया होगा। 5 कहाँ दिया है, यहाँ पे दिया है। ठीक है, यहाँ पे 5 पहले क्वेश्चन में इसका मान क्या होता है 25, तो यानी 5 का वर्ग क्या होता है 25, तो यानी ऑप्शन ए हो गया। ठीक स्टूडेंट, तो ये तो क्वेश्चन समझ में आ ही गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ए बी बी डी सी एफ, उसके बाद यहाँ खाली स्थान छोड़ दिया है और पूछा इसमें क्या रहेगा फ्रेंड्स। तो इसको सॉल्व करिए। ठीक, तो आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। अब मैं सॉल्व करता हूँ। ए का स्थानीय मान 1 होता है, बी का 2, 2 4 3 6। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या डिफरेंस आएगा, यहाँ पे कौन सी आएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या किया है, 1 का 2 गुना किया है तो 2 हो जाएगा, 2 का 2 गुना 4 हो जाएगा, 3 का 2 गुना 6 हो जाएगा। अब देखिए कौन से ऑप्शन में है। अब इसका देखिए ये 5, इसका 5 होता है, इसका 12 होता है, तो नहीं होगा 2 गुना। इसका देखिए 4, ये 6 है, तो भी नहीं, 4 6 नहीं दुगना होगा। अब देखिए 6 है, ये 12 है, यानी इसका क्या है 2 गुना है। कितना है 2 गुना है, तो यानी ऑप्शन यही होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन समझ में आ ही गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए जैसे क्वेश्चन दिया है ये करणी में क्या है, रूट में ए एफ आई है, उसके बाद बराबर करके एम लिख दिया है, उसके बाद रेशियो का चिन्ह लगा दिया है, उसके बाद क्या कहते हैं रूट में ए डी डी लिख दिया है, उसके बाद बराबर करके एल लिख दिया, उसके बाद समानुपातिक चिन्ह लगा दिया, उसके बाद लिखा है करणी में ए बी ए लिखा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पूछा है क्या होगा। सो फ्रेंड इसको वीडियो पॉज करके आप सॉल्व करिए। तो सॉल्व हो ही गया होगा। अब हम देखिए सॉल्व करते हैं, और ऑप्शन दिया है क्या INKO। ठीक है, उसके बाद अब देखिए स्थानीय मान अगर पता है तो आप जल्दी लगा लेंगे, अगर नहीं है स्थानीय मान पता तो लिख के लगाएंगे। तो जैसे इसका मान क्या होता है 1 होता है, इसका क्या होता है एफ का 6, इसका क्या होता है 9 होता है, आई का 9 होता है, और ये क्या 13, यानी क्या किया इसका वर्ग किया है, स्क्वायर किया। ठीक है, यानी 13 का स्क्वायर 169 होता है। ठीक है, उसी प्रकार ये 1, उसके बाद 4 4, उसके बाद ये 12 है, यानी 12 का स्क्वायर 144 होता है। ठीक, उसी प्रकार 1 2 1, यानी ये किसका स्क्वायर है, किसका 11 का है, तो 11 का 11 है, तो इसका क्या होता है के होता है, तो के किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी में है। ठीक स्टूडेंट, तो ये समझ में आ ही गया होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, दिया है करणी में ए आई एफ बराबर एन है, और रेशियो का चिन्ह करणी में आई बराबर सी है, उसके बाद समानुपातिक का चिन्ह लगाया, उसके बाद बी बी करणी ई में है, मतलब करणी में बी बी ई है। ठीक है, बराबर करके यहाँ पे क्या आएगा वही पूछा है, तो इसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि यहाँ क्या है 19 एफ का 6 होता है, उसके बाद यहाँ लिख दिया है 14, एन बराबर 14 होता है, यानी क्या है ये 14 का स्क्वायर है, उसके बाद ये 9 है, ये 3 है, यानी 3 का ये स्क्वायर है। उसी प्रकार ये भी होगा, ये 2 2 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसका स्क्वायर है 15 का स्क्वायर होता है। ठीक, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। ठीक, तो ये 15 का मान क्या होता है ओ का मान 15 होता है। ठीक, तो ये इसको लगा लीजिएगा, ऐसे ये हो जाएगा 15 क्योंकि वो होता है। देखिए यहाँ से आगे क्वेश्चन बढ़ने से पहले आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि आप लोग एक से, यानी एक तो एक ही, चाहे वर्ग करो चाहे घन एक ही होता है, यानी 2 से कम अगर कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करना है तो 15 तक स्क्वायर याद कर लो। ठीक है, उसके बाद स्क्वायर प्लस क्यूब याद कर लेना। ठीक है, ये याद होना चाहिए। अगर याद हो जाएगा तो क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत सरलता होगी। ठीक,
तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, जे एच, उसके बाद GH JM QRTW C अनुसमानुपाती का चिन्ह CDFI, ठीक है। इसके बाद यहाँ क्या आएगा यही पूछा है। सो फ्रेंड, इस वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करिए। सो आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, अब मैं सॉल्व करता हूँ। देखिए, अब इसका स्थानीय मान जी का क्या, 7 8 10 30 17 18, उसके बाद 20 23, सी का क्या होता है 3 4 6 9, उसके बाद यहाँ क्या आएगा वही पूछा है। तो देखिए किस ऑप्शन में ऐसा, देखिए इसमें क्या किया, 1 पहले में काउंट किया है, उसके बाद 2 काउंट किया है, उसके बाद क्या किया, 3 काउंट किया है, ठीक। इसी प्रकार इसमें भी 1 2 3, इसमें भी 1 2 3 यही काउंट किया है। उसके बाद यहाँ क्या आएगा, पूछ रहा है, ठीक है। उसके बाद किस ऑप्शन में ऐसा कुछ आएगा, ठीक। तो जैसे इसका क्या होता है 14 14 एक 15 हो जाएगा, जैसे ये 14 है 15 16 18 हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन में नहीं मैच कर रहा है इस कॉन्सेप्ट में। तो ये देखिए 30 40 60 90, देखिए इसमें 1 काउंट किया, इसमें 2 काउंट किया, इसमें 3 काउंट किया, इसलिए ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन है, ठीक। तो ये ऐसे इस कॉन्सेप्ट पे था। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन 12 क्या है, देखिए क्वेश्चन 12 है FEHGM और समानुपाती का चिन्ह लगाया है, ML लिखा है। उसके बाद यहाँ क्या होगा पूछा है, और ऑप्शन में दिया है OLPO और JIQP, यही दिया है। सो फ्रेंड, वीडियो को पॉज करके पहले इसको सॉल्व करिए। तो आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, तो मैं सॉल्व करता हूँ। अब देखिए इसका F का क्या होता है 6, E का 5, H का 8, 7, क्या होता है इसका 13 12। अब देखिए क्या है, पहले जो लिखा है, मतलब जो टेबल में अल्फ़ाबेट्स में पहले बाद में जो होता है उसको पहले लिख दिया, यानी 6 में 1 का माइनस किया तो 5 आ गया, 8 में 1 का माइनस किया तो 7 आ गया, और 13 में 1 का माइनस किया तो 12 आ गया है। अब इसी का मतलब इसी समीकरण में बेस्ट ऐसे जारी रहेगा, तो यानी ये क्या है 15 है, ये 14 है। तो यहाँ देखिए 15 में से 1 माइनस करेगा, 15 में से 1 माइनस करेगा तो क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा, इसलिए पहले ही ऑप्शन में मिल गया, तो यही हो गया हमारा आंसर। तो फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट देखिए हमारा 13 क्वेश्चन क्या है, करनी में ACC A दिया बराबर के है, और उसके बाद रेशियो का चिन्ह लगा दिया है। उसके बाद करनी में IGBH दिया है, उसके बाद बराबर, उसके बाद यल लिख दिया है, ये यल है क्या है, यल है। उसके बाद समानुपाती का चिन्ह है, उसके बाद BAJG है। उसके बाद यहाँ पे क्या आगे आएगा वही पूछा है हमसे। और ऑप्शन में क्या दिया है, पहले ऑप्शन में दिया है M, दूसरे ऑप्शन में N, तीसरे ऑप्शन में O, और चौथे ऑप्शन में B दिया है, ठीक। तो अब इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो एक को सॉल्व करिए सभी सॉल्व हो जाएगा। तो जैसे कि A का स्थानीय मान 1 होता है, C का 3 होता है, 3A होता है, ठीक है। अब ये किसका क्यूब है, किसका 11 का है, तो 11 का मान K का मान क्या होता है 11, ठीक। तो ये ऐसे यानी क्यूब पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, ठीक। तो जैसे इसका क्या कहते हैं 9 दिया है, उसके बाद क्या दिया है जी का मतलब 7 दिया है, उसके बाद बी दिया है, उसके बी का 2 हो जाता है, उसके बाद H दिया है, H का क्या है 8 हो जाएगा।
सॉरी स्टूडेंट, ये आई है, क्या है, ये है आई। ठीक है स्टूडेंट, तो लेट के लिए सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ। इसको देखिए, तो ये का मतलब आई है, तो इसका क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक, 9 हो जाएगा। और इसका जे का क्या, जी का क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये किसका है, 13 का है। 13 का है ना, तो 13 का मतलब क्या होता है, एम होता है। अब देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए में है, इसलिए ऑप्शन ये यही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 14 क्वेश्चन क्या है, एफ दिया है, एफ का मतलब 6, डी का मतलब 4, उसके बाद इसका क्या दिया है, ये 4 होता है, डी का मतलब, इसका ए का मतलब 1 2 5, इसका 5 2 1 6। ठीक है, मतलब इसका भी क्यूब किया है, इसका भी 5 का भी क्यूब किया है, तो इसका किसका क्यूब ये है, 6 का है। 6 का मतलब एफ। ठीक है, तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है, तो ये हो जाएगा। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक, तो जैसे एफ का मतलब क्या होता है, 6 5, इसके बाद के का मतलब क्या होता है, 11। ये मतलब क्या किया है, इसको काउंट किया है, क्या किया है, काउंट किया, तो 11 आ गया है। इसी प्रकार ये 7 8 को काउंट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15। तो 15 किसका स्थानीय मान है, ओ का। ठीक है, तो ऑप्शन बी ये इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।